हम सब अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी हम देख सुन रहे हैं वो सच है। पर क्या हो अगर हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे रही हों? क्या हो अगर ये हमें हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ एक यूजफुल इंटरफेस दिखा रही हों? चलिए परसेप्शन के इस चौंकाने वाले सिद्धांत को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, क्या वो सच में है? सवाल थोड़ा बेचैन करने वाला है ना? लेकिन इस पूरे विश्लेषण का आधार यही सवाल है। इसको समझने के लिए ना अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप के बारे में सोचिए। जब स्क्रीन पर आपको किसी फाइल का एक नीला सा आइकन दिखता है, तो क्या आप सच में उस फाइल को देख रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो बस एक सिंबल देख रहे हैं। असलियत में तो उसके पीछे लाखों वन्स और जीरोस का कोड, सर्किट्स और सिलिकॉन है। वो आइकन तो बस एक आसान तरीका है उस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी से डील करने का। इंटरफेस थ्योरी यही कहती है कि हमारी पूरी दुनिया, सब कुछ ठीक इसी तरह का एक इंटरफेस है। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं और इस दिमाग घुमा देने वाले आइडिया के पीछे की थ्योरी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। इस थ्योरी को कहते हैं इंटरफेस थ्योरी ऑफ परसेप्शन या आईटीपी। इसका कह सकते हैं कि कोर आइडिया ये है कि हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस सच्चाई देखने के लिए कोई खिड़की नहीं है, बल्कि वो एक यूजर इंटरफेस की तरह है जिसे लाखों सालों के एवोल्यूशन ने सिर्फ एक काम के लिए बनाया है, हमें जिंदा रहने में मदद करना। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। सवाल ये उठता है कि एवोल्यूशन ने हमें सच्चाई देखने के बजाय ऐसा इंटरफेस दिया ही क्यों? जवाब है, ये सब सर्वाइवल की लड़ाई है, सच की खोज नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी सेंसेस हमें सच नहीं दिखाती, तो फिर वो इस तरह से बनी ही क्यों? इसका जवाब एवोल्यूशन के सबसे बुनियादी नियम में ही छुपा है। इसे कहते हैं फिटनेस बीट्स ट्रूथ थ्योरम। मतलब जो जीव सच्चाई को देखने के बजाय सिर्फ फिटनेस पर ध्यान देते हैं, यानी जिंदा रहना और बच्चे पैदा करना, वो हमेशा जीतते हैं। असल में जिंदा रहने के लिए पूरी सच्चाई जानना अक्सर जरूरी ही नहीं होता, बल्कि कभी-कभी तो खतरनाक भी हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा परसेप्शन एक खिड़की नहीं बल्कि एक फिल्टर है। ये मुश्किल हकीकत को एकदम सिंपल बना देता है और हमें सिर्फ उतनी ही जानकारी देता है जितनी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और इसका ये भी मतलब है कि जिन्हें हम ठोस चीजें, जगह हैं और यहाँ तक कि समय मानते हैं, वो शायद सिर्फ हमारे इंटरफेस के आइकन्स हैं, असली हकीकत नहीं। अब हम पहुंचते हैं तीसरे सेक्शन में। अगर हमारी दुनिया एक इंटरफेस है, तो इस स्क्रीन के पीछे क्या है? यहाँ हम कॉन्शियस रियलिज्म यानी चेतना के यथार्थवाद नाम के एक और भी गहरे आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर हमारी दुनिया फिजिकल ऑब्जेक्ट से नहीं बनी है, तो फिर किससे बनी है? कॉन्शियस रियलिज्म का प्रस्ताव है कि असल में वास्तविकता कॉन्शियस एजेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना ही ब्रह्मांड का मूल तत्व है, मैटर नहीं। तो ये कॉन्शियस एजेंट आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये कॉन्शियसनेस की सबसे छोटी इकाई है, एक ऐसी यूनिट जिसमें एक्सपीरियंस करने, फैसला लेने और उस पर एक्ट करने की क्षमता हो। इस थ्योरी के मुताबिक यही एजेंट्स असलियत के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस आइडिया को समझने के लिए हम इसे एक सिंपल लूप की तरह देख सकते हैं। स्टेप 1, एक एजेंट कुछ अनुभव करता है। स्टेप 2, ये अनुभव उसे एक फैसला लेने में गाइड करता है। स्टेप 3, वो फैसला दुनिया पर असर डालता है। और स्टेप 4, इस असर से एक नया अनुभव पैदा होता है। और बस ये साइकिल लगातार चलता रहता है। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड मैथ्स है। एक कॉन्शियस एजेंट को मैथमेटिकली 6 कंपोनेंट्स के एक सेट से डिफाइन किया गया है, जो इस आइडिया को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार देता है। अब चौथे सेक्शन में एक बहुत ही कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक मोड़ आने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे ये मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी हजारों साल पुराने एक प्राचीन दर्शन से मिलती है। यहाँ एक अविश्वसनीय समानता देखने को मिलती है। हजारों साल पुराना भारतीय दर्शन कश्मीर शैवात लगभग ऐसी ही एक प्रक्रिया के बारे में बताता है। ये सिखाता है कि जो वास्तविकता है वो एक शुद्ध निराकार ऊर्जा से डिकोड होकर उस दुनिया का रूप लेती है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये बात आज की इंटरफेस थ्योरी से कमाल की हद तक मेल खाती है। कश्मीर शैववाद, जिसे वास्तविकता की असेंबली लाइन कहता है, वो कुछ इस तरह काम करती है। शुरुआत होती है शुद्ध ऊर्जा से, फिर ये ऊर्जा बदलती है इन्फॉर्मेशन में। ये इन्फॉर्मेशन बनाती है अक्षरों और शब्दों का एक कोड,
और आखिर में यही कोड उन ठोस चीज़ों और घटनाओं का रूप ले लेता है जिन्हें हम अपनी दुनिया में देखते हैं। इस प्राचीन दर्शन का एक सबसे खूबसूरत आइडिया ये है कि हर चीज, हर ऑब्जेक्ट असल में एक जमा हुआ शब्द है, मतलब ऊर्जा का एक पैकेट जिसे सूचना ने एक ठोस रूप दे दिया है। ये सोचना ही हमारी दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन में चलते हैं और इन बड़े बड़े आइडियाज़ को एक पर्सनल लेवल पे लाते हैं। अगर ये दुनिया एक इंटरफेस है तो फिर हमारा ये शरीर क्या है? इस नजरिए से देखें तो हमारा शरीर सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, बल्कि ये एक क्वांटम क्लासिकल हाइब्रिड इंजन है। एक ऐसा इंजन जो सूक्ष्म यानी क्वांटम दुनिया और स्थूल यानी फिजिकल दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। मतलब हमारा शरीर एक ही टाइम पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है। एक है क्लासिकल मशीन, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां जो न्यूटन के फिजिकल लॉज पर चलती हैं, और दूसरी है क्वांटम मशीन, हमारे न्यूरॉन्स, हमारी ऊर्जा और इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो क्वांटम नियमों पर चलती है। तो इसे इस तरह सोचिए, हर इंसान ब्रह्मांड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को चला रहा है। हार्डवेयर क्या है? एक सेल्फ रिपेयरिंग बायोसूट। सॉफ्टवेयर एक क्वांटम लिंग्विस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूजर कौन है? वो है अनंत चेतना। और हम इस विश्लेषण को इसी आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हकीकत सिर्फ एक इंटरफेस है और ये शरीर एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड मशीन, तो सोचिए क्या होगा जब हम इसके कंट्रोल्स का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। संभावनाएं वाकई अनंत हैं।